हम सभी टाइगर्स पर मोहित हैं और भारत में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हमें उनका लुत्फ उठाने की पूरी अनुमति देता है। लेकिन लेपर्ड्स का क्या? तेज़ी से ये मायावी जंगलों में गायब हो जाता है और जयपुर में झालना सफारी पार्क से बेहतर क्या है? हमने रात को टिकट बुक कर ली थी ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर हम निकल गए झालना पार्क की तरफ, जो कि शहर से लगभग 20 से 22 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पर पहुँचकर हम अपनी जिप्सी का इंतज़ार करने लगे। प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह झालना लेपर्ड पार्क है। जंगल में लेपर्ड को देखने के लिए यह 21 वर्ग किलोमीटर का पार्क है। झालना का सुंदर जंगल खतरनाक तेंदुओं को अपनी गोद में सजाए रखता है। पूरी सफारी घूमने में आपका लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। तेंदुए के अलावा झालना पार्क अन्य जंगली जानवरों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि हाइना, लोमड़ी, सियार, चीतल, चित्तीदार हिरण और बहुत कुछ। झालना पार्क कई विदेशी पक्षियों का घर भी है। जब मौसम ठंडा होता है, सितंबर से फरवरी तक, पार्क आपको सबसे अच्छा अनुभव देता है। हैरानी की बात यह है कि झालना तेंदुआ सफारी जयपुर के दरवाजे पर ही है और जयपुर के बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। पार्क का स्थान मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र के ठीक पीछे है। यह जगह निश्चित रूप से घूमने लायक है। हम पहले 2 अन्य सफारी पर जा चुके हैं, एक सरिस्का में और दूसरा रणथंभौर में, लेकिन दोनों बार हमने कोई बिग कैट नहीं देखी। हम शुरू से लेपर्ड देखने को लेकर डाउट में थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरिस्का और रणथंभौर के विपरीत इस स्थान का अभी तक बहुत अधिक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। सफारी पार्क बहुत बड़ा है और लगभग 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि यह माना जाता है कि यहाँ एक विशाल तेंदुए की आबादी है और हमें बताया गया था कि लेपर्ड देखने की संभावना यहाँ 90% है। हमने सफारी के लिए सुबह का टाइम चुना था।
जो कि सुबह 6 बजे शुरू होती है, और हम सुबह लगभग 5:30 बजे गेट पर पहुंच गए। हमारा ड्राइवर हमसे मिलने के लिए गेट पर मौजूद था। यहाँ किराए के लिए कुल 10 जिप्सी वैन उपलब्ध हैं और वो प्री बुकिंग पर ही उपलब्ध होती हैं। हमने पहले ही जिप्सी बुक कर ली थी, एक खुली जिप्सी, जो कि ज़्यादातर जंगल सफारी की खासियत है। वन पार्क के प्रवेश द्वार के पास की 4 दीवारी पर तेंदुए और अन्य वन्य जीवों की पेंटिंग बड़ी खूबसूरती से की गई है। हमारा गाइड निश्चित रूप से अपनी नौकरी जानता था। हम एक बिग कैट को देखने की संभावना पर उत्साहित थे। उम्मीद करते थे कि हम अपनी तीसरी सफारी पर भाग्यशाली साबित होंगे। सफारी अपने आप में लगभग 2.5 घंटे तक चलती रही और हमने हर मिनट का आनंद लिया। लगभग 1.5 घंटे तक हमने बिग कैट को देखे बिना पार्क के विभिन्न मार्गों को पार किया। हालांकि हमने बहुत सारे मोर, लंगूरों के बड़े परिवार, ब्लू बुल्स और स्पॉटेड डियर को देखा। अन्य जानवरों के बीच जो हमने देखा वे थी एक मॉनिटर छिपकली। पक्षियों की कई प्रजातियां भी थीं, जिसमें ग्रीन बी ईटर, मैकपीज और ब्लैक ड्रैगन शामिल थे। ये जगह एक फोटोग्राफर के लिए बड़ी अच्छी है, बशर्ते कि आप अपने हाथों को स्थिर रखें, नहीं तो धीमी गति से चलती जिप्सी से ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर उछल सकते हैं। एक चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगी वह थी नाचने वाले मोरों की संख्या, जिन्हें हमने पूरे स्थान पर देखा। वास्तव में कई बार हमने अपने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा ताकि हम अपने कैमरे में शानदार पक्षी की फ़ोटो ले सकें। एक बात जो मुझे अजीब लगी थी वह थी पार्क क्षेत्र एक बड़े शहर के द्वार पर है। एक बड़े शहर के द्वार पर, और जब आप ट्रेल्स के माध्यम से ड्राइव कर रहे हैं तो आप दूरी में भी ट्रैफिक सुन सकते हैं। मैंने अपने गाइड से पूछा कि क्या इससे आसपास के गांव और शहर वासियों को कोई समस्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अब तक तेंदुए और इंसानों के बीच किसी भी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई है। आसपास के निवासियों में तेंदुए के घुसने और आवारा कुत्तों और छोटे मवेशियों पर शिकार करने की भयावह घटनाएं हुई हैं, लेकिन जंगली तेंदुए के साथ किसी भी मानव मुठभेड़ की एक भी घटना नहीं है। एक और दिलचस्प तथ्य जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया वह यह था कि तेंदुआ आमतौर पर छोटे जानवर
लहरी, खरगोश, मॉनिटर छिपकली और मोर आदि का शिकार करते हैं और आमतौर पर नीलगाय जैसे बड़े जानवर पर हमला नहीं करते। जाहिर तौर पर वे एकांत में शिकार करते समय एक पूर्ण विकसित नीलगाय को नीचे लाने में असमर्थ होते हैं और केवल वे तभी प्रयास करेंगे जब वे जोड़े में शिकार करेंगे, जो कि दुर्लभ है। हालांकि वे आवारा कुत्तों पर हमला करते हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब हिरन और सांबर के अलार्म कॉल आई, जो कि हाई अलर्ट पर थे और तेंदुए के किसी भी लक्षण के लिए उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे। जंगल में अलार्म कॉल पर गुजरने का अपना ही तरीका है। हर बार जब हम जानवरों को हाई अलर्ट पर देखते थे तो हम भी इंजन को बंद कर देते थे, फिर पूरी तरह से खामोशी हो जाती थी। फिर भी इस तरह के अधिकांश अलर्ट झूठे अलार्म बन गए। हालांकि गाइड ने पार्क में अन्य जिप्सियों के साथ समन्वय बनाए रखा और जल्द ही एक पुराने मंदिर परिसर के पास एक तेंदुए को देखे जाने का पता चला। निश्चित रूप से यह हमारा भाग्यशाली दिन था, लेकिन वहां पहुंचने तक वो जंगल में सूखी झाड़ियों के बीच पहाड़ी पर कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। जल्द ही सफारी के खत्म होने का समय हो गया था। यह काफी अनिच्छा के साथ था कि आखिरकार हमने पार्क छोड़ दिया। खुद से वादा किया कि जब भी हम अगली बार जयपुर आएंगे, हम फिर से वापस आएंगे। कुल मिलाकर यह हमारे लिए एक शानदार अनुभव था। न केवल हमने एक नई जगह की खोज की, तेंदुओं को देखने का रोमांच भी था, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और इसलिए सफारी पार्क समय का सख्ती से पालन करना पड़ता है।